मैं क्योंकि जाना चाहूंगी यहाँ मेहरदीन साहब के पास। आपने क्या कहा, हिंदू राष्ट्र। देखिए सर, किसी एक की सोच से तो देश चलेगा नहीं, देश कानून से चलेगा। लेकिन यहाँ अगर विवेक जी कह रहे हिंदू राष्ट्र की बात, तो मैं उनके भी समर्थन में नहीं जाऊंगी, ना गजवाए हिंद कहेंगे तो उनके समर्थन। एक मिनट, आपने कहा हाजी खान साहब, एक मिनट, आप सवाल पूछ लेने दीजिए, सवाल पूछ लेने दीजिए। मेहरदीन साहब, गजवाए हिंद अगर मैं एग्जाम्पल दूं, फुलवारी शरीफ में बाकायदा कैसे एनआईए ने, एटीएस ने रेड की, किस तरीके से वहां पैम्पलेट मिले, किस तरीके से आतंकियों का कनेक्शन था, किस तरीके से तैयारी हो रही है सर कि 2047 तक गजवाए हिंद कर देना है हमें। ये क्या है सर? ये आतंकी साजिश नहीं है गजवाए हिंद। अच्छा श्वेता जी, ये बताइए, पीएफआई ने ये साजिश रची, पीएफआई को हमारे देश की सरकार ने उसको बैन कर दिया। क्या किसी मुसलमान ने उनके फेवर में कोई यात्रा निकाली, उनका समर्थन किया? नहीं किया। मगर जब हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं जो लोग, लगातार डिबेट खोल दीजिए, नहीं होती, डिबेट निकाल के देख लीजिए, यही लोग छाती पीट रहे थे पीएफआई का नाम बदल बना लिया इन लोगों ने। ये जो है नाम पीएफआई अपनी किसी और में मानने की जरूरत नहीं है। जब भी मुहर्रम पे ताजिए निकाले जाते हैं तो हिंदू उस पर पत्थरबाजी नहीं करते हैं सर, हमेशा शिया और सुन्नी लड़ाई करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, बनारस का, मैं दिल्ली के बरेली का, क्यों वो आपकी लड़ाई कैसे हो गई ये बताइए। नहीं, एक दूसरे को लाल कर दिया, उसमें क्या करोगे? उसमें मुसलमान क्या करेगा? आप क्या बात कर रहे हैं सर? लॉ एंड ऑर्डर अगर आप बिगाड़ रहे हैं, साधुओं ने गंगा स्नान में लाल कर दी गंगा, मतलब एक मिनट, आप कहेंगे कि गंगा स्नान, आपको पूछा जा रहा है आपसे रिलेटेड कि शिया और सुन्नी क्यों लड़ रहे ताजिए पे, लॉ एंड ऑर्डर क्यों बिगाड़ा जा रहा है? और आप एक तरफ मान रहे हैं हाजी साहब की गजवाए हिंद होकर रहेगा अगर कहा गया, और आप उसको कॉन्ट्रडिक्ट, आप खुद नहीं बोल रहे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। आज आपने जो विवादित टिप्पणी की है ना, आप खुद सुनिएगा अपने आप को किस तरीके से। विक्रमादित्य जी, मैंने ये नहीं कहा आपने कहा, विक्रमादित्य जी, विक्रमादित्य जी, बीजेपी की सरकार जब से आई है, ये कहा जा रहा है 2014, लेकिन मैं आपको डेटा अगर दिखाऊं, मेरे पास वक्त की कमी है, 2014 के पहले से भी इस तरह की पत्थरबाजी होती रही है। लेकिन हिंदू त्योहार के समय ऐसा लगता है कि कुनबा जो है वो एक्टिवेट हो गया है और अचानक से पत्थरबाजी, और एक राज्य में नहीं सर, कई राज्यों में आपने देखने को मिला है। तो इसके पीछे क्या यही सोच है गजवाए हिंद की? मैं सिर्फ ये सीधा सवाल पूछ रही हूँ। इसके पीछे लगातार ऑर्गेनाइज वे में काम किया जाए, हर मदरसे से, हर मस्जिद से जब शुक्रवार की नमाज अदा की जाती है तो यही बात सिखाई जाती है जो बोल रहे हैं ना। हिंद की जानिब से, अरे एक्सपोज तो आप हो गए, एक्सपोज तो आप मेरे पर रोज पत्थर मारते हैं, रोज पत्थर मारते हैं, रोज परसों अगर मैं रोज पत्थर खाता हूँ, मैं पुलिस की कंप्लेंट दिखा देता हूँ, मैं पुलिस की कंप्लेंट दिखा देता हूँ, रोज मुझे कंप्लेंट करनी पड़ती है हर 3 महीने में। मदरसे से मस्जिद से के आतंकवादी बनना, अरे भाई आतंकवादी बनाते हो, हर मस्जिद से लगातार आतंकवादी निकल रहे हैं, हर मदरसे से आतंकवादी निकल रहे हैं। यूपी में से जितने आतंकवादी निकले हैं मदरसों से, AK-47, अरे मस्जिद में मदरसे में पढ़ने जा रहे हो, AK-47 लेके जा रहे हो, AK-47 निकल के चल रहे हो, AK-47 बम बनाने का सामान, अनेक चीजें लगातार निकल के आती चली जा रही है। मुझे वो बताइए कि शर्म नहीं आती आपको? बच्चों को पढ़ाने जाते हो या AK-47 चला के जाते हो? पूरे विश्व में छोटे छोटे बच्चों के हाथ में, अफगानिस्तान से लेकर, सीरिया से लेकर, जॉर्डन से लेकर, वहां पर बंदूक लेके खड़े कर देते हो बच्चों को। समुदाय विशेष का इस्तेमाल, एक मिनट विवेक जी, क्या ऐसा नहीं लगता है कि एक समुदाय विशेष को टारगेट करके दूसरे समुदाय विशेष की तरफ भड़काया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल एजेंडा भी देखा जाता है? विवेक जी देखिए, पॉलिटिकल एजेंडा तो हर बात पे देखा जाता है। जब अपनी गलती को छुपाना होता है तो इस तरह की बातें तो की ही जाती है, और कहीं ना कहीं ये तो आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है। जब से इस्लाम 1400 वर्षों से शुरू हुआ है, वो इसी के बिहाफ पे ही शुरू हुआ है। जो इस्लाम को माने वो ठीक है, जो इस्लाम को नहीं माने उसे काट दिया जाए। ये तो इनकी हिस्ट्री रही, महाभारत में आप अपनी चारों भाइयों करने लगते हैं, लेकिन जड़ों तक जाने की कोशिश नहीं की जाती है कि आखिरकार ये वो कौन लोग हैं जो पत्थर लेकर अचानक से आ जाते हैं, वो भी तब जब हिंदुओं का त्योहार होता है, वो भी तब जब मूर्ति विसर्जन होता है, वो भी तब जब गणेश, चाहे वो गणेश मूर्ति विसर्जन हो, चाहे वो दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे हो, चाहे वो रामनवमी का मौका। ये कौन लोग हैं? आप लोगों को सोचने की जरूरत है, आप लोगों को समझने की जरूरत है कि आखिर ये कौन लोग हैं पत्थरबाजों के पीछे, ये समझना होगा।